नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी सोचा था कि अफगानिस्तान जिसकी तारीख खून रेज जंगों, बैरूनी तसल्लुत और बेपनाह तबाहियों से अबारत रही है, एक दिन आलमी तरक्की की दौड़ में शामिल होगा? और क्या ये मुमकिन है कि वही सरजमीन जहां कभी तोपों और बमों की गूंज थी, कभी तिजारती राब्तों और तामीराती मंसूबों का मरकज बन जाएगी? नाजरीन, ये बात हैरान कुन है कि अफगानिस्तान जिसे कभी दुनिया ने हमेशा पसमानदगी और शोरश से ताबीर किया था, अब इस्तेहकाम और तरक्की की नई राहों पर चल रहा है। वो मुल्क जिसे दुनिया एक खतरनाक जोन समझती थी, अब चीन के ताउन से तरक्की की तरफ गामजन है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर आज भी $10 बिलियन से जायद के कुदरती वसाइल मौजूद हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहे। नाज़रीन, साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को हुकूमत से बेदखल किया था, लेकिन 2 दहाइयों बाद अफगान अवाम ने ताकतवर सुपर पावर को शिकस्त देकर एक नई तारीख रकम की। 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ कर चला गया और इसके साथ ही अफगान क़यादत ने तरक्की और खुद मुख्तारी का ख्वाब देखना शुरू किया। अमेरिका की रवानगी के बाद अफगानिस्तान के लिए ये एक मौका था कि वो अपनी तारीख का नया बाब खुद तहरीर करे और अपने फैसले खुद ले। हैरान कुन बात यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में तकरीबन $2.26 ट्रिलियन खर्च किए, जो कि अफगान मईशत की मजमूई मालियत से कहीं ज्यादा थे, लेकिन जाते हुए अमेरिका के हाथ कुछ भी ना आया और आज अफगानिस्तान के दीगर दुनिया से राबते और तरक्याती मंसूबे हैरान कुन तौर पर जारी हैं, जिनसे अफगान अवाम बहुत जल्द बुरे वक्त को भूल जाएगी और तरक्की के नए दौर की शुरुआत करेगी। जब अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में जंग का आगाज किया था तो उसका मकसद अल-कायदा और तालिबान को शिकस्त देना और अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम लाना था। 20 साल तक जारी रहने वाली इस जंग के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान में न सिर्फ अपने फौजी और माशी वसाइल को इस्तेमाल किया, बल्कि इसमें नेटो फोर्स की मुआवनत भी शामिल रही। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जंग के अखराजात और इंसानी जानों के नुकसान की वजह से अमेरिका के अंदर इस जंग के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगी। अमेरिकी अवाम और हुकूमत के लिए तवील जंग एक बोझ बन गई थी और 2020 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की और एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे में पाकिस्तान ने भी अपना किरदार पेश किया, जिसके तहत अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया गया। जाते जाते अमरीका अरबों डॉलर्स का जंगी साजो सामान भी छोड़ गया। जल्द ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, जिससे अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत का क़याम हुआ। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान की मैशत और अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ गई और मुल्क पर मुआशी बहरान के साए मंडलाने लगे। नई अफगान हुकूमत एक अरसे तक तनकीद का शिकार रही, लेकिन फिर अफगानिस्तान के दीगर दुनिया से राब्तों की बहाली और नए तरक्याती मंसूबों के मुआहदों के बाद अफगान हुकूमत का मनफी तासुर मस्बत तासुर में बदल गया। अमेरिका के जाने के बाद चीन ने आगे बढ़कर अफगानिस्तान के साथ शराकत दारी की और मुआशी तरक्की के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए साथ दिया। चीन ने हाल ही में चीन अफगान तजारती ट्रेन का आगाज किया है, जो अफगानिस्तान को एशियाई तजारती नेटवर्क से जोड़ रही है। ये ट्रेन चीन के शहर काशगर से अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ तक चलती है और इससे अफगानिस्तान की बरामदात और दरामदात में आसानी होगी। इस मंसूबे के जरिए अफगानिस्तान को सालाना अरबों डॉलर का तजारती फायदा होने की तवक्को की जा रही है। चीन का ये इकदाम इस बात का सबूत है कि आलमी सियासत में दोस्तियां और ताल्लुकात तेजी से बदलते हैं। इस ट्रेन मंसूबे के जरिए अफगानिस्तान को चीन, ईरान और दीगर वस्ती एशियाई ममालिक के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। तजारती ट्रेन के जरिए सामान की तरसील में वक्त और लागत में कमी आएगी, जिससे अफगानिस्तान को बरामदात और दरामदात में खौतर ख्वाह इजाफा मतवक्को है। हालिया अंदाजे के मुताबिक इस ट्रेन मंसूबे के जरिए अफगानिस्तान को सालाना $2 अरब से जायद का तजारती फायदा हो सकता है। नाज़रीन इकराम, इस मंसूबे से अफगानिस्तान में रोजगार के भी नए मौके पैदा हो रहे हैं। ये ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और तरसील से
से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों में रोज़गार फराहम करती है, जो अफ़गानिस्तान के बेरोज़गार नौजवानों के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुका है। चीन अफ़गान तजारती ट्रेन का ये मंसूबा चीन के आलमी तजारती मंसूबे वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है, जिसके तहत चीन दुनिया के दीगर ममालिक के साथ तजारती राहें इस्तेमाल कर रहा है। अगरचे चीन अफ़गान तजारती ट्रेन का ये मंसूबा अफ़गानिस्तान के लिए उम्मीद का पैगाम है, मगर इसके साथ चंद मुश्किलात भी हैं। अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल और दाखिली अदम इस्तेहकाम, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी और हुकूमती अदम इस्तेहकाम इस मंसूबे की राह में रुकावट बन सकते हैं। अगर इस मंसूबे को कामयाबी से चलाया जाए तो ये अफ़गानिस्तान की मईशत में एक नुमाया तब्दीली ला सकता है और इसे खित्ते में अहम तजारती मरकज़ में तब्दील कर सकता है। इस मंसूबे की तकमील से चीन की भी मुआशी तरक्की मुमकिन है। अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है एक वक्त था जब अफ़गान मईशत को दुनिया भर में गैर मुस्तहकम करेंसियों में से एक समझा जाता था, लेकिन अब अफ़गान हुक्काम ने इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, जिनमें करेंसी की कदर को महफूज रखने और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के इक़दामात शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज अफ़गानिस्तान में डॉलर की कीमत पाकिस्तान के मुकाबले में कम है, जो कि इस बात का इशारा है कि अफ़गान मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि चीन और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कभी भी मजबूत नहीं रहे, लेकिन अब ये दोनों मुल्क तरक्की की जानिब शराकत दारी में हैं। चीन ने अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के वादे किए हैं और तजारती ट्रेन के ज़रिए अफ़गान मईशत को इस्तेहकाम बख्शने का अज़म किया है। ये ट्रेन अफ़गानिस्तान के लिए नए तजारती रास्ते की मानिंद है, जिससे न सिर्फ मईशत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात भी मज़ीद मजबूत होंगे। ये ताल्लुकात अफ़गानिस्तान को आलमी तजारत में शामिल होने में भी मदद करेंगे, जो अफ़गानिस्तान के लिए एक इनकलाबी कदम है। हालिया एदादो शुमार के मुताबिक चीन ने अफ़गानिस्तान में $100 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिससे लाखों रोज़गार के मौके पैदा होंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कौमों पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो एक दौर में अफ़गानिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार था, लेकिन अब वो दुनिया के साथ दोबारा जुड़ रहा है। अफ़गान क़यादत मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती और सफ़ारती तल्लुकात को फ़रोग़ दे रही है, जिससे अफ़गान अवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। ये ताल्लुकात अफ़गानिस्तान को बैनुल-अक़वामी मंडियों में जगह फ़राहम कर रहे हैं और इसके नतीजे में अफ़गान मसनूआत दुनिया भर में दस्तयाब होंगी। अफ़गानिस्तान ने हाल ही में तुर्की, रूस और ईरान जैसे ममालिक के साथ तजारती मुआहदे भी किए हैं, जिससे सालाना $5 बिलियन की तजारत मतवक्के है। चीन की जानिब से तजारती ट्रेन का आगाज इस बात की अलामत है कि अफ़गानिस्तान एक नई तारीख लिखने की तरफ गामज़न है। आज अफ़गानिस्तान की कहानी एक उम्मीद, एक तरक्की और एक नए ख्वाब की कहानी है, जिसे अफ़गान आवाम अपनी मेहनत और लगन से हकीकत में बदल रही है। अंदाज़ा है कि अगले 10 सालों में अफ़गानिस्तान एक मुस्तहकम माशी ताकत बनकर सामने आएगा, जो अफ़गान आवाम के लिए एक नए मुस्तक़बिल की नवीद होगा।